info moments in the kingdom of fools. मतलब मूर्खों के राज्य में। इस कहानी में जो है यह विश्वास किया जाता है कि मूर्ख लोग इतने खतरनाक होते हैं कि केवल विद्वान व्यक्ति उन्हें व्यवस्थित रख सकते हैं। इस कहानी में मूर्ख कौन है और उनका क्या होता है, इस क्वेश्चन आंसर में बताया गया है। देखते हैं। ये वुमेन्स बुक आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? कौन सी जो दो चीजें हैं गुरु और शिष्य ने मूर्खों के राज्य में पाई? आंसर, द गुरु एंड डिसिपल फाउंड टू स्ट्रेंज थिंग्स। गुरु के राज्य में फर्स्ट, दीज वेयर वन द पीपल इन द किंगडम ऑफ फूल्स स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे। मतलब गुरु और चेले ने दो अजीब चीजें देखी। प्रथम, मूर्खों के राज्य में लोग दिन में सोते थे, और दूसरी, एवरीथिंग बिग और स्मॉल कॉस्ट द सेम अ सिंगल, और दूसरी जो थी, हर चीज छोटी या बड़ी सबकी कीमत एक समान थी, केवल एक डूडू। सेकेंड, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स? The disciple decided to stay in the kingdom of because he finds everything cheap. There जो है शिष्य मूर्ख के राज्य में क्यों ठहरना चाहता था? आंसर, जो शिष्य है वो इसलिए ठहरना चाहता था कि वहां की जो वस्तुएं हैं वह सस्ती पाता था और अच्छा भोजन चाहता था। Question 3, name all the people who are tried in a king's court. Give the reasons for their trial. उन तीन चीजों के नाम बताना है जिन्हें राजा के दरबार में फाइन थी। आंसर, the merchants, the bricklayer, the dancing girl and the goldsmith. Merchant and the bricklayer did not build a strong wall. The dancing girl disturbed in the brick. तो तीन नाम है, व्यापारी, दीवार बनाने वाला कारीगर, एक नर्तकी और सुनार। मर्चेंट्स एंड द ब्रिकर डिड नॉट बिल्ड, जो व्यापारी है और जो उसने जो है एक स्ट्रॉन्ग वॉल, दीवार जो है नहीं बनाई। द डांसिंग गर्ल डिस्टर्ब द ब्रिकलेयर, डांसिंग गर्ल जो है वो डिस्टर्ब करती है ब्रिकलेयर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द गुरुस वर्ड ऑफ विजडम? गुरु के बुद्धिमता के शब्द क्या थे और वह क्या याद है? आंसर, द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम आर दैट फूल्स कांट बी डिपेंड अपॉन। गुरु के जो शब्द थे कि मूर्खों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, वे दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। क्वेश्चन 5, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी कौन है, वह सजा से कैसे बच निकला? आंसर, अकॉर्डिंग टू द किंग रियल कल्प्रिट इज द रिच मर्चेंट. हिज फादर हैड ऑर्डर्ड द ornaments but the merchant escapes punishment because the state can't fit him. मतलब कि राजा के अनुसार वास्तविक अपराधी व्यापारी है, उसके पिता ने गहनों का ऑर्डर दिया था, किंतु व्यापारी सजा से बच निकला क्योंकि फांसी का फंदा उसके लिए फिट नहीं था। इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ध्यान दीजिए आप लोग। इडियट्स, ठीक है, इडियट्स तो उसका मतलब होता है मूर्ख। फिर डिसओबे मतलब अवज्ञा करना, अवहेलना करना किसी भी आज्ञा की। फिर डिलाइट, डिलाइट मीन्स प्रसन्न होना, चीयर अप होना, ठीक। फिर है डिसाइपल मीन्स होता है चेला या शिष्य, ठीक, शिष्य भी बोल सकते हैं। फिर है ग्रोसरी मीन्स किराने की दुकान। कोलैप्स यानी ढह जाना। फिर बैलेट मीन्स एक अधिकारी। स्क्रोप मीन्स एक कठिन स्थिति। फिर है एग्जीक्यूशन मीन्स प्राणदंड। फिर
आप सबसे पहले अपनी जो बुक है, टेक्स्ट बुक मूवमेंट्स, उसको खोलें और जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं आप उसको देखें। जब आप वीडियो देखते हैं तो आप उसको खोल के उस लेसन को देख के, और जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ तो आप साथ साथ क्या करेंगे, चलते जाएंगे, एक पेन ले लेंगे, एक रफ कॉपी, और उसमें लिखते भी जाएंगे वर्ड्स। ठीक है, तो और कॉपी मेंटेन करेंगे, स्पेलिंग्स लिखेंगे, और बेटा सही स्पेलिंग लिखना, और फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, और अच्छे से लिखेंगे। ठीक, थैंक यू।